अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ईद उल अज़हा भी बहुत अच्छे से गुजर गई। हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस ईद पे क्या स्पेशल किया। हमने ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं किया क्योंकि हमारे जो घर पे वैसे ही रश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे घर पे हमारे जितने भी कज़न्स हैं, कोई भी गैदरिंग हो तो फिर सब हमारे घर पर ही आते हैं और फिर हम यहीं पे वो सेलिब्रेशन जो भी है वो करते हैं। तो ईद डे 3 का क्लिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम सब कज़न्स ने मिल के जो सीख कबाब थे वो प्रिपेयर किए थे, जिसमें कोई सीखें, किसी ने मिक्सचर इसका रेडी किया, किसी ने सीखें बनाई और इस तरह से इसके भी क्लिप रिकॉर्ड करना था लेकिन टाइम नहीं मिला। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी। इसी तरह से हमने अपनी ईद को एंजॉय किया, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इस ईद पर क्या किया और कहाँ कहाँ गए, कहाँ घूमे फिरे और किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया। तो जो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट मॉर्निंग का जो क्लिप है मैं वो शेयर कर रही हूँ और आज के व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अनबॉक्सिंग जो है वो उसकी वीडियो जो है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में इस वक्त बहुत ज़्यादा सामान ऐसा आया पड़ा है जिसे हमने खोलना है। तो सबसे पहले तो ये मुझे पीआर उन्होंने सेंड किया था और ये पता नहीं कि उन्होंने सेंड किया, मुझे इनके पेज का नेम नहीं पता, लेकिन फिर बाद में मैं आपको लिंक जो है उनका मेंशन कर दूँगी। तो इन्होंने मुझे भेजी थी ये चूड़ियाँ और इनको वैसे भी चूड़ियाँ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये पार्सल मुझे ईद के बाद रिसीव हुआ है, ईद से पहले तो नहीं, क्योंकि ईद से पहले ऑलरेडी हम सब ने जो थी वो बाय कर ली थी। तो ये हमें ईद के बाद रिसीव हुआ था, जिसके अंदर जो मल्टी कलर्स की चूड़ियाँ होती हैं जो कि आजकल मार्केट में होती हैं, तो वही इन्होंने मुझे सेंड की थी। तो मैं बारी बारी इनको खोल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अपने जो पीआर उनकी अनबॉक्सिंग शेयर करूँगी। उसके बाद हमारा कुछ सामान है जो कि जिसका मैं काफ़ी दिनों से वेट था, क्योंकि हम लोगों ने ये जो सामान था ये कार्गो करवाया था बहरीन से पाकिस्तान। और ये सामान हमारा जो है न्यू घर रेडी हो रहा है और उसकी जो शॉपिंग है ना वो सारी मैक्सिमम जितना हमसे हो सका हम उसकी जो किचन का है वो फोकस हमने किया हुआ है कि हम बाहर से ही उनकी जो जितने भी अंदर जो भी मतलब हमें अप्लाइंसेस की ज़रूरत होगी, कोई भी क्रॉकरी और कुछ भी कटलरी, ये सब हमने यही प्लान किया कि हम बाहर से ही लेंगे, क्योंकि क्वालिटी जो है उसकी सेटिस्फेक्शन हमें वहीं की ज़्यादा है। ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं अच्छे, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे ब्रांड हैं, लेकिन हमारी जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है वो हमें वहीं पर ही है। तो इसलिए हमने वहाँ से जो थे बाबा जो थे वो वहीं पर थे, तो वो शॉपिंग इसकी करते रहे। तो जब भी हमारा जो घर है वो भी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका बहुत सारा काम जो है अभी रहता है, लेकिन जैसे वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके अभी व्लॉग जो है आगे आने वाले मेरे चैनल में मैं डेफिनेटली ज़रूर उनको पोस्ट करूँगी। तो जो ये दूसरा पैकेज है इसके अंदर उन्होंने मुझे ये कुछ ड्रेसेस भेजे हुए हैं, 2 ड्रेसेस हैं और ये दोनों देखने में तो काफ़ी ब्राइट कलर हैं दोनों का, लेकिन दोनों अच्छे लग रहे थे देखने में। तो इसीलिए मैंने पहले इनकी अनबॉक्सिंग कर ली। इसके बाद हमारा जो कार्गो आया है, बहुत ज़्यादा थके हुए थे लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना उसकी अनबॉक्सिंग कर ली जाए। वो सामान ही बहुत ज़्यादा, अब देखते हैं आज के व्लॉग में हम कितना अनबॉक्स कर सकते हैं उसको। बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट क्लिप में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा पहला कार्टन था वो हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। और इसके अंदर जो हैं तकरीबन सारे जो हैं वो पैन वगैरह हैं और ज़्यादातर इसके अंदर जो कुकवेयर है नॉन स्टिक है और जो स्टील में है 2 डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। और जैसे कि ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये तवा है प्रेस्टीज का, तो नॉन स्टिक में है ये भी। और दूसरा जो है और भी इसके साथ है एक और, वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। और ये सारा सामान हम लोगों ने वहीं से मंगवा लिया था, क्योंकि जो किचन है अगर घर न्यू बन रहा है तो हमने सोचा क्यों ना A to Z हर चीज़ जो हम उसके अंदर जो नए सिरे से उसको हम उसके अंदर एडजस्ट करें। तो इसी तरह से जो ये है ये स्टेनलेस स्टील का प्रेस्टीज का जो है फ्राइंग पैन है और ये वेट इसका काफ़ी ज़्यादा था, यानी इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं आपको साथ साथ गाइड करती जा रही हूँ कि हम लोगों ने ये सब मतलब कौन कौन से जो हैं अप्लाइंसेस या कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों ने अपने किचन के लिए अभी लिए हैं। साथ साथ ही शॉपिंग चलती जा रही थी, सब कुछ एक साथ नहीं लिया गया, क्योंकि हमारा जो प्लान था घर बनाने का वो भी काफ़ी पहले का था, लेकिन फिर बाबा होते थे बाहर, जब वो पाकिस्तान आते थे फिर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, क्योंकि वो आते थे कंस्ट्रक्शन करवाते थे और फिर वो चलो स्टॉप करके चले जाते थे, क्योंकि घर जो है वो आप खुद घर पे हो तो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। छोटी छोटी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर फिक्स करवा सकते हो। तो भाई जो हैं वो तो दोनों छोटे हैं तो उन्हें तो इतना इसका नॉलेज नहीं है कि कैसे करना है। और इसी तरह से फिर अब हाफ़ कंस्ट्रक्शन उसकी हो चुकी है, हाफ़ ऑनवर्ड है, तो फिर जैसे ही कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी टूर ज़रूर दूँगी। तो ये जो है ये भी स्टेनलेस स्टील का फ्राइंग पैन है, ये 3 का सेट है, जिसके अंदर एक सॉस पैन था जो पीछे गुजर चुका है, जो आपने देख लिया है, और जो दूसरा है वो ये फ्राइंग पैन है। ये शेफ़ लाइन का है, 3 पीस सेट है, जिसके अंदर एक
फ्राइंग पैन था, एक सॉस पैन था और एक ही साथ इसकी कढ़ाई थी। तो मुझे तो इसका फ्राइंग पैन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आपके किचन में आपके जो यूज़ आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनकी क्वालिटी और वो कितने अच्छे हैं, उसी से आपके किचन का जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से हमने सारे जो अप्लाइंसेस वहाँ से ले रहे हैं। आपको मोस्टली इसके अंदर जो मैं पहले आपको स्टील के जो है ना उनका मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनमें से स्टील के कौन कौन से थे, तो उसके बाद मैं आपको आगे जो है वो दिखा दूँगी। तो जो ये वाला है ये सर्विंग के लिए है, यानी कि जब भी आपने कोई भी क्या लाइक कढ़ाई पाए और ऐसी कोई है जो भी आपने रेसिपी जब प्रिपेयर की है तो फिर आप उसको सर्विंग के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं और सर्विंग के लिए हम इनको यूज़ कर लेंगे। और इसी तरह से आगे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इन सब का जो हमें जो कस्टम है वो तो काफ़ी पड़ा है, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि आपको जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और ये काफ़ी पहले का ही तकरीबन 1.5 माह हो चुका है इसको वहाँ से कार्गो किए हुए बहरीन से पाकिस्तान। लेकिन फिर बीच में कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे और फिर आगे बीच में ईद आ गई थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और ये काफ़ी ज़्यादा लेट डिलीवर हुए हैं। और जो कोरोना की वजह से वैसे बहुत ही ज़्यादा हुए क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो हम दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं और इस बीमारी से जल्द से जल्द जो हमारा जो मुल्क है वो इस बीमारी से, मुल्क क्या पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है, तो इससे हमें जल्द से जल्द हम निजात पा लें। तो नेक्स्ट जो है ये हमारे पास जो टिफ़ाल के जो 3 पीस सेट है, यानी कि जब भी हम कोई ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाएंगे तो उसके लिए लाइक बिरयानी और ज़रदा हलीम और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर हम इनके अंदर प्रिपेयर कर लेंगे। फ़िलहाल तो हमने ये नॉन स्टिक वहाँ से लिया है, इसमें इरादा है कि मे बी हम लोग स्टील का भी 3 जो सेट होता है वो ले लें, लेकिन फ़िलहाल हमने ये लिया। जिनका जो वो होल्डर है ऊपर वाला जिसका जो ढक्कन है वो इसका जो स्टील के अंदर है और कुछ हैं जिनका ग्लास में है, वो आपको मैं दिखा रही हूँ साथ साथ कि किसका ग्लास में और किनका जो है वो स्टील में। इनके जो साइज़ेज़ हैं तीनों के वो डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, सेम नहीं है। इनका देखने में आपको सेम लग रहा होगा लेकिन एक इसमें सब जो लार्ज है, एक मीडियम और एक स्मॉल है। स्मॉल इतना भी स्मॉल नहीं है, यानी कि उसके अंदर भी आप लोग ईज़िली जो 5 से 6 या फिर 7-8 लोगों का खाना आप उसमें भी बना सकते हैं। इतना भी वो छोटा नहीं है, लेकिन इनके साइज़ेस डिफरेंट है। जिस तरह से आपको जितनी क्वांटिटी में आप चीज़ ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसी तरह से जो बर्तन है वो उतना ही बड़ा लेंगे। खुला लेंगे तो ज़ाहिर है वो चीज़ उतनी ही अच्छी बनेगी। इसी तरह से ये जो 3 पीसेस का सेट था ये मैंने आपको दिखा दिया है। मैं आपको आगे ले चलती हूँ, बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाती हूँ साथ-साथ। एक तो सब कुछ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हुआ था, साथ-साथ इनको खोलना था और फिर इनको सेट भी करके रखना था, क्योंकि अगर अभी इनको ऐसे ही फैला देंगे तो ऑलरेडी ये सब कुछ इतना मेस्ड अप है, तो फिर जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्टिंग में भी ये चीज़ें फिर ऊपर नीचे हो गई तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि जैसे पीछे से कार्गो हुआ हुआ है कि एक जो कॉटन इसके अंदर सारे जो ये पैन्स वगैरह हैं उसी तरह से हम इनको वापस रख देंगे, ताकि बाद में जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो हमें ईज़िली ये चीज़ें मिल जाएँ। ये ना हो कि आधी जो चीज़ें हैं वो दूसरों के साथ मिक्स हुई हुई और आधी जो है वो दूसरों के साथ मिक्स हुई हुई। तो ये जो था ये शेफ़ लाइन का पूरा 3 सेट था, जिसके अंदर ये जो मीडियम साइज़ का ही था, इतना ये बड़ा भी नहीं था और ये बहुत छोटे भी नहीं थे। यानी नॉर्मली एक जो फैमिली 7-8 लोगों की है उनका खाना आप इनमें ईज़िली बना सकते हैं। तो हमारी फैमिली में भी जैसे कि टोटल 7 मेंबर्स ही हैं, तो फिर उनके लिए इजीली हम लोग जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। इनके जो ऊपर के कैप हैं, जो कढ़ाई के साथ कैप है क्योंकि फ्राइंग पैन के साथ नहीं था, सिंगल कैप है और ये भी जो है वो ग्लास के अंदर है और ये भी शेफ़ लाइन का है, जिसके साथ हमें 3 स्पून्स जो थे नॉन स्टिक वो भी मिले हैं, लेकिन हम लोगों ने सेपरेट भी लेकर रखे हुए हैं ताकि अगर कभी ये मिसप्लेस हो जाए तो फिर हम लोग सेपरेट, क्योंकि बाकी के जो हैं उनके लिए भी तो हमें चाहिए थे, तो हम लोग सेपरेट कर रहे थे और इनको मैं साइड पर रखती जा रही हूँ। और साइड पे करने के बाद ताकि आपको इजीली मैं इनको प्रॉपर दिखा सकूँ कि हमने किस तरह से लिया। इनके जो प्राइजेज़ हैं वो तो अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सब आया हुआ था ऑलरेडी, हम लोग बहुत थके हुए थे और बस ये भी मैंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए इसको खोल लिया था, क्योंकि अभी रिसेंटली ईद उल अज़हा गुजरी है, तो फिर घर पे गेस्ट इतने ज़्यादा आए हुए थे, सब लोग गए हैं तो फ़ारिग थे, तो फिर सोचा क्यों ना मैं इसको खोल लूँ, क्योंकि जो 3 बैग्स थे टोटल जो कि उन्होंने हमें वहाँ से कार्गो करवाए थे, तो उनमें जो ये सामान था अब इसको हम लोग ऐसे भी नहीं रख सकते थे क्योंकि पीछे से तो ये आ गया। तो कार्गो वैसे तो बहुत ध्यान से जो चीज़ें हैं वो भेजते हैं, लेकिन फिर भी जब आप घर में उसको रखते हो तो फिर आपको उसको और भी ज़्यादा ध्यान उसका करना पड़ता है कि कोई चीज़ इधर उधर लग कर टूट ना जाए, क्योंकि उनका हिसाब और होता है, फिर जब घर में एक चीज़ आ जाती है तो फिर उसका हिसाब और हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि हम लोग चेक कर लें कि कोई अगर बीच में डिफ़ेक्ट है, कुछ टूट वूट गया तो हम लोग इसका क्लेम कर लें, क्योंकि उसका भी एक टाइम ही होता है कि आप इतने टाइम के अंदर ही आप लोग क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टाइम लाइन गुजर जाए तो फिर आप अगर आप इनको खोलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमने जो भी चीज़ कार्गो करवाई है वो सेफ़ली हमें मिली भी है या नहीं।
तो इसी तरह से जो बर्तन हैं वो हम लोगों ने सारे जो है वो बारी बारी खोल लिए हैं। लेकिन जो अगर मैं तो एक ही दिन में सारी अनबॉक्सिंग शेयर करूँगी तो जो वीडियो का टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है इनकी शफलिंग कर ली है। उसी तरह से मैं इनको बारी बारी यानी कि एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपने कल को किचन बनाना है अपना या नया घर बनाना है तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं। अभी तो आपको बिल्कुल सही पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि हर चीज़ ज़ाहिर है सेट हुई भी हो तो ही अच्छी लगती है और तभी वो अपना वो दिखाती है। लेकिन यहाँ पर अभी तक मैंने इनको कहीं पर भी हमने सेट नहीं किया हुआ, वैसे ही रख रहे हैं और इसको वैसे हम लोग पैक करके इसको वापस भी रख देंगे। तो इंशाल्लाह अभी कुछ मतलब आई थिंक 1 मंथ के बाद जो है बाबा ने आना है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन रुक गई, जो बीच में छोड़ गए थे, वो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करवा लेंगे। माशाल्लाह वैसे तो कंप्लीट घर बन चुका है, लेकिन उसकी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो सब वो तो फिर हम लोग खुद ही सेलेक्ट करेंगे और फिर सर पे खड़े होकर वो बनवाएं तो वो चीज़ फिर ही अच्छी बनती है। और अगर हम किसी पे छोड़ दें तो फिर तो ये है कि आप पैसा ही ज़ाया कर रहे हो। नॉन स्टिक पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जो फ्रांस का नॉन स्टिक होता है वो बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अगर आप नॉन स्टिक ले रहे हैं तो आप ज़्यादा प्रेफर करें कि आप फ्रांस का ही लें। तो ये जो है पहले जो गुजर चुका है वो एक डीप फ्राइंग पैन था जिसके अंदर आप इजीली कोई भी चीज़ फ्राई कर सकते हो। और जो साथ ये वाला है ये भी पैन्स के सेट हैं, ये भी टिफ़ाल है और ये नॉन स्टिक कुकवेयर में है सारे। और इनके जो हैं वो साइज़ेस डिफरेंट हैं, क्योंकि अब इनके साइज़ेस डिफरेंट भी इसीलिए मामा ने लिए हुए हैं क्योंकि उनको इतना क्रेज़ है बर्तनों का कि वो कहती हैं कि अगर वो कुछ लेने जा रही हैं तो उन्होंने सिंगल लाइन में हर प्रोडक्ट की डिफरेंट जो भी उनकी डिज़ाइनिंग है उन्होंने वो चीज़ें लेनी है, क्योंकि उनको अपनी कलेक्शन जो है वो उनकी जो ये किचन कलेक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ वही दिखा रही हूँ जो हम लोगों ने मंगवाया हुआ है, लेकिन अगर मैं आगे की जो मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक, तो उनमें आप लोग देखिएगा कि किस किस तरह से उन्होंने अपने किचन को जो है मैनेज किया हुआ है। फिर जिस तरह से हम उनको सेट करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ तक का था जो ये फ्राइंग पैन का जो सेक्शन था वो यहीं तक का था। तो इसमें जो फ्राइंग पैन थे वो मैंने निकाल लिए, आपको दिखा दिए। बाकी जो कॉटन है वो अभी तक ओपन नहीं किए हुए, तो क्योंकि उनको खोलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, उन्होंने बहुत टाइटली पैक करके और सेफ़ तरीके से उनको भेजा होता है, तो फिर उसकी जो अनबॉक्सिंग होती है उसमें भी टाइम लग जाता है काफ़ी। तो साथ ये एक कढ़ाई थी, डीप कढ़ाई, यानी कि जब भी आप कोई भी चीज़ कोई सब्ज़ी भी आप बना रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर आप इसको इसमें भी बना सकते हैं। और कढ़ाई एक तो ये नॉन स्टिक में थी और एक स्टील में थी जो मैं आप लोगों को पीछे दिखा चुकी हूँ। तो इसी तरह से जो ये वाला ये मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिए हैं और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ और जो मैंने शायद आपको नहीं दिखाया हुआ, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से क्या क्या दिखा चुकी हूँ और क्या नहीं। तो ये जो है कभी आप ग्रीन टी बना सर्दियों के लिए मोस्टली ज़्यादा यूज़ होते हैं, या आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो फिर आप इनको अपने साथ इजीली कैरी कर सकते हैं, ताकि कहीं आप चाय लेकर जा रहे हैं, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आप साथ अपने रखना चाह रहे हैं और तो फिर आप उनके लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो था ये थी टोटल क्लिप्स, और इसमें आई थिंक कुछ मिसिंग है जो मैंने आपको नहीं दिखाया, और वो है ये फ्राइंग पैन जो कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये अभी ही निकला है, उन्होंने जो दूसरा कॉटन है वो ओपन किया है और वहाँ से उन्होंने इसको निकाला है। सॉरी, फ्राइंग पैन नहीं था, ये एक जो सॉस पैन है वो था, ब्लैक चेरी का सॉस पैन था। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कमरे में थोड़ा लाइट का इशू था जिसकी वजह से आपको इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह जब फिर कभी मैं इनको जिस दिन हमने खोला उस दिन फिर मैं आपको इसकी जो बाकी की डिटेलिंग है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इनका जो कस्टम है, इनकी जो प्राइस है वो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं किसी दिन टाइम निकाल के ये सेपरेट व्लॉग भी शूट कर दूँगी जिसके अंदर मैं आपको इनकी जो प्राइसेस हैं सारी वो बता दूँगी। इसी तरह से जो दूसरा कॉटन मामा ने भी ओपन ही किया था, तो उसके ऊपर जो ये स्टील में जो सॉस पैन था जिसमें मोस्टली आप नॉर्मली आप चाय बना लेते हैं घर में, तो वो वो था। और बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने अनबॉक्सिंग एंजॉय की होगी और मेरे साथ रहिएगा बाकी की वीडियोस के लिए, क्योंकि आने वाले दिन क्योंकि बाकी की जो अनबॉक्सिंग है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही था, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।